बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का आज नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। 26 अक्टूबर से बूटा सिंह अस्पताल में भर्ती थे। बूटा सिंह तीसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं लोकसभा में पंजाब से सदस्य रहे। उसके बाद 1984, 1991, 1998 और 1999 में जालोर से लोकसभा सांसद भी रहे। जालोर से सहयोगी हरिपाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिपाल, बूटा सिंह का निधन कुछ देर पहले पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का निधन हुआ। अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और जालोर से उनका एक गहरा नाता रहा है। ये खबर सुनने के बाद, इस खबर के पहुंचने के बाद अब जालोर में क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं लोग? जी स्वप्निल, बूटा सिंह के निधन के समाचार सुनते ही पूरे जालोर सिरोही में शोक की लहर फैल गई है, क्योंकि बूटा सिंह का जालोर से इतना लगाव था कि यहाँ पर उनको बच्चा बच्चा बूटा के नाम से जानते थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये जालोर सिरोही की जो जनता है, उन्होंने 4 बार उनको यहाँ से सांसद बना के संसद में भेजा और जब एक बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए जालोर सिरोही की जनता से उन्होंने सहयोग मांगा और निर्दलीय चुनाव लड़े। तो रेल का उनका इंजन था और बूटा रेल के नाम पर इतनी जालोर सिरोही में उनकी रेल दौड़ी कि बूटा सिंह को करीब 1.5 लाख मतों से जीताकर उन्हें संसद में भेज दिया। बूटा सिंह ने जालोर सिरोही की पहचान न केवल संसद में बल्कि पूरे भारत में पहचान बनाई, क्योंकि बूटा सिंह ने जालोर सिरोही जो एक पिछड़ा हुआ जिला था उसको विकास की गति दी और यहाँ बस स्टैंड जिसकी कमी थी तो विश्व एक देश स्तरीय केंद्रीय बस स्टैंड का निर्माण कर जालोर सिरोही को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। और जालोर सिरोही से बूटा सिंह का बहुत अच्छा रिश्ता था और आज जो पूरे जिले में इनके समाचार सुनते ही शोक की लहर फैल गई है। जी स्वप्निल। बिल्कुल हरिपाल, कृषि मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे बूटा सिंह। पंजाब से उन्हें जालोर भेजा गया, लेकिन जालोर की धरती को, राजस्थान की धरती को उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बाहर के व्यक्ति हैं, वो बाहर से आए हैं। उन्होंने जालोर में आते ही यहाँ के लोगों को अपना बना लिया था। जी स्वप्निल, निश्चित तौर पर उन्होंने लोगों को अपना बना दिया था कि उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। और जब चुनाव में ये गांव-गांव घूम रहे थे तब लोगों ने एक सबसे बड़ी समस्या गांव लोगों ने बताई थी कि साहब हमारे यहाँ कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है, दूरसंचार से हम काफी पिछड़े हुए हैं। तो जैसे ही बूटा सिंह दूरसंचार मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने पीसीओ के रूप में गांव-गांव ढाणी-ढाणी एक टेलीफोन लगवाए, जिससे बूटा सिंह का बहुत बड़ा नाम हो गया था और एक संचार क्रांति नई लाई थी। और लोग जो यहाँ के जालोर सिरोही के जो अधिकतर लोग हैं वो बाहर व्यवसाय करते हैं और ऐसे में उनको यहाँ के लोगों को संपर्क करने के लिए केवल पत्र व्यवहार ही हुआ करता था। लेकिन बूटा सिंह ने एक जालोर सिरोही को एक टेलीफोन की बहुत बड़ी सौगात देकर के एक मिशन कायम किया था। जी सुपने। ठीक है हरिपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, एक अपूर्णीय क्षति राजनीति के क्षेत्र में। निश्चित रूप से बूटा सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है ही। इसके साथ साथ राजस्थान से भी उनका आत्मीयता का संबंध रहा है, राजस्थान वासियों के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। और जालोर से वो सांसद रहे, जालोर के विकास के साथ साथ उन्होंने पूरे राजस्थान के विकास की परिकल्पना तत्कालीन समय के अंदर की थी, क्योंकि बूटा सिंह जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों के ऊपर वो रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर हमेशा वो रहे हैं। तो इससे देश की राजनीति के साथ साथ राजस्थान वासियों को भी अपूर्णीय क्षति है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों के अंदर स्थान दे। और मैं मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से भी उनके इस निधन पे गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी शुक्रिया रामलाल जी। जालोर से सांसद रह चुके हैं बूटा सिंह और यही वजह है राजस्थान से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उन्होंने कई बार यहाँ की सीट पर जीत का परचम लहराया। गृह मंत्री, कृषि मंत्री रहे बूटा सिंह, लोगों से उनका खास जुड़ाव था और आज राजस्थान मरुधरा की जनता भी उन्हें इसीलिए याद कर रही है। हरिपाल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिपाल, वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई होगी, स्थानीय नेताओं से आपकी बात हुई होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है अब इस खबर के आने के बाद?
जी स्वप्निल, ये जैसे ही समाचार यहाँ के लोगों को मिला तो काफी लोगों को दुख हुआ। जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई व्यवसायी है तो और जिस पार्टी से भी जुड़े हुए कई लोगों ने उन्होंने भी दुख जताया, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि लगातार बूटा सिंह जब राज्यपाल भी रहे दूसरे स्टेट के, उस समय भी जालोर सिरोही की जनता से लगातार संपर्क में थे और आज भी यहाँ के जो लोग वहाँ दिल्ली जाते हैं तो उनसे मुलाकात किए बगैर नहीं आते। मतलब एक जो बूटा सिंह का जो यहाँ जालोर सिरोही के लोगों का जो रिश्ता था वो ऐसे कतई भी उनको नहीं लग रहा था कि ये पंजाब के हैं कहाँ के हैं, उनका बहुत गहरा रिश्ता था। आज कई लोगों को दुख हो रहा है कि हमने एक बहुत अच्छा नेता और जनसेवक खो दिया है। जी सुपने। हरिपाल, देखिए लोकसभा चुनाव इन्होंने कई बार जीते, राजस्थान से पंजाब से यहाँ पर आए थे, लेकिन बूटा सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्हें जॉइंट किलर भी कहा जाता था। तो ये उपाधि, ये बात देश के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, तमाम लोग जानते थे और इसलिए उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया राजस्थान में। वो जानते थे सीट निकालना, बूटा सिंह अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि लोगों से उनका जुड़ाव था। जी स्वप्निल, निश्चित तौर पर बूटा सिंह का एक अलग ही जुड़ाव था, क्योंकि जब ये राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनसे बीजेपी के भी कई जो दिग्गज नेता थे, भैरों सिंह शेखावत जैसे लोग थे, उनसे भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, शरद पवार वगैरह, इन काफी जो दूसरे दलों के जो भी नेता थे उनसे भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन बूटा सिंह की जो एक विशेषता थी कि समाज की क्या पीड़ा है, जो धरातल पर बैठा है व्यक्ति उसकी क्या समस्या है, उन समस्याओं को जानना और उन समस्याओं का समाधान करना बूटा सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसके अलावा जब भी ये यहाँ से सांसद रहे, केंद्र में बड़े पदों पर मंत्री रहे, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे जो कार्यकर्ता थे उनको टेलीफोन करते थे, तो ये छोटे छोटे अधिकारियों को, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर लेवल के लोगों को भी स्वयं फोन करते थे और उन कार्यकर्ता का काम हुआ या आमजन का काम हुआ नहीं हुआ उसका पूरा बाकायदा फीडबैक लेते थे। और जहाँ शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए।